सभी साथियों को संध्याकालीन सत्र में GWA के इस प्लेटफॉर्म पर RM शर्मा का नमस्कार। और आई होप you will be happy here in this session and you all are excited to take the learning for great business atomic global business। एंड में ये कहना चाहूं कि ये आज का जो सेशन है आपको वो देने वाला है, शायद आपने कल्पना नहीं की होगी अभी तक के सेशन में। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर जितने भी लोग एक्साइटेड हैं कि यस आज हमें वो चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा और आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आप लोग देंगे मुझे एनर्जी। तो क्या मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ इनपुट दे सकूं, आपके अंदर वो सारी चीजों को डाल सकूं और वो कैलिबर आपके अंदर में क्रिएट कर सकूं कि यस आप मिलेनियर बिलेनियर लोगों को कैसे डील करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आप मिलेनियर बिलेनियर लोगों को भी एटॉमिक बिजनेस के ला सके? ओके, हमने वो अभी शुरुआत में आपसे कहा था कि हम उन लोगों के साथ इस बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं जो हमारी इजीली बात को मान सकें, या हम उन लोगों के साथ लेके जाना चाहते हैं जो हमारे एहसान के तले दबे हो, है ना, जिन पे हमने ऑलरेडी इतने एहसान कर लिए हों कि वो हमसे इस बिजनेस के लिए मना नहीं कर पाए। ऐसी जगह हम बिजनेस को ढूंढते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए जो हमारी बात को मान सके और वो डिनाई नहीं कर पाए। सबसे खास बात। तो क्या आप मेरा आज साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर जितने लोग तैयार हैं वो हैंडरेज कर लें। ओके, क्योंकि मुझे चाहिए आपसे एनर्जी। आज सबसे पहली बात कि आप अपने बिजनेस के अंदर, इस एटॉमिक बिजनेस के अंदर, कोई कहता है कि मैं शेयर मार्केट का किंग हूँ, कोई कहता है कि मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, कोई कहता है कि मैं मंत्री हूँ, कोई कहता है मैं MLA हूँ। या वो मतलब डिफरेंट चीजें हैं आदमी के पास। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे साथ अभी मिल नहीं पा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी हैंड रेज नहीं किए हैं, और जब तक आप मुझे 100% साथ नहीं दोगे तो शायद मैं अपनी बात को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये मलाल रह जाएगा कि शायद मैं आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले तो मुझे आपका टुगेदरनेस चाहिए, आपका एक्साइटमेंट चाहिए। और आरती रावत जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, ओके, और शिवराम पांचाल जी हैं, रवि किरण जी हैं, प्रवीण सिंह पटेल जी हैं, कृष्णकांत जी हैं, जीवी राव जी हैं। ये लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे मैं कारण तो नहीं जानता हूं कि क्या कारण है, उनको हैंड रेज मिल नहीं रहा है, या हो सकता है कि मेरे विरोध में बैठे हो अपोजिट साइड में कि नहीं हम आपका साथ नहीं देंगे, हम तो बिना साथ दिए हुए आपसे वो सारी चीजें सीखना चाहेंगे जो आप सिखाने के लिए आए। ओके, आप जानते हैं मैं भी एक इंसान हूँ, ओके, और मेरे अंदर भी भावनाएं प्रकट होती हैं, क्योंकि इंसान वो नहीं है जिसके अंदर भावनाएं ना हो, सबसे पहले, और मशीन के अंदर भावनाएं नहीं होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका एक्साइटमेंट चाहिए। तो आपका एक हैंड रेस हमको एक बहुत बड़ा साहस दे सकता है, हमको आगे काम करने के लिए प्रेरणा दे सकता है। तो हमारी दोस्तों 2 दिन की जो जर्नी है वो बड़ी मस्त रही, और ये मान लीजिए कि हमारा जो काम करने का जो पोटेंशियल है 1000 टाइम इंक्रीज हो गया, ऐसे कहना 1000 गुना बढ़ गया है। आप जैसे जानते हैं कि GWA पे RM शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है, और बहुत सारे हमारे ऐसे लवर्स एंड फाउंडर मेंबर्स और हमारे एसोसिएट्स इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं कि सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और साथ ऐसे दे रहे हैं कि निस्वार्थ साथ दे रहे हैं। एक होता है स्वार्थ के साथ साथ देना, और एक निस्वार्थ साथ देना। और हमारे ऐसे एसोसिएट्स हैं, नीलम जी हैं, हमारी दिनेश जी हैं, डॉक्टर सर हैं, ओके, और बहुत सारे लोग, हमारे उदय भाई हैं, और हमारे पांचाल जी हैं, कृष्णकांत जी हैं, अनीता जी हैं, RM शर्मा की पूरी टीम, और ऑल ओवर इंडिया लेवल से लोग,
पता नहीं किस कारण से मेरा निस्वार्थ साथ दे रहे हैं। अब मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ लोगों के लिए, कितना काम आ पा रहा हूँ, वो तो ये कह सकते हैं हमारे लीडर्स ही जानते हैं। लेकिन यस, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और इन 2 दिनों में साथियों देखा हमने, 2 दिनों में ऐसा देखा कि हमने 2 प्रोफाइलों को टच किया, और ऐसी प्रोफाइलों को टच किया कि जिनको डील करके और जिनको 100% कन्वर्ट करके एटॉमी के लिए कॉन्फिडेंस लेवल में 4 चांद लग गए। जिसके पास लाखों एकड़ की जमीन हो और जिनके कई सारी कंपनियां हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हों, ओके, और पॉलिटिक्स पार्टी में भी बहुत बड़ा ये कह सकते हैं अपना एक स्थान रखते हो, और एक दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे बड़े ये कह सकते हैं कि एसोसिएशन के, ऑर्गेनाइजेशन के ये कह सकते हैं प्रमोटर हो, ओके। बहुत सारी फाइनेंस, जर्मनी फाइनेंस कंपनी और बहुत सारी जापानीज फाइनेंस कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट हो, ओके। तो ऐसी प्रोफाइल को जानते हैं कि ही इज ऑलरेडी मिलेनियर। ऐसी प्रोफाइल को मैंने डील किया है कल, और उनके डॉक्यूमेंट आज मेरे मोबाइल के अंदर, एटॉमी के साथ काम करने। ये हमने कल डीलिंग की, कल आध घंटा सेशन किया उनके साथ। फिर उनका यूएसए से कॉल आ गया, तो वो यूएसए के कॉल में बिजी हो गए, तो मैं अपने सेशन को बाइंड अप कर दिया मैंने। फिर उनका मेरे पास अपॉइंटमेंट आज हुआ। उनकी रिक्वायरमेंट आई कि नहीं शर्मा जी, हम आपके साथ एक अपॉइंटमेंट और चाहते हैं, और कुछ बिजनेस की पॉसिबिलिटीज आपके साथ और देखना चाहते हैं, जैसे आप दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज लगभग उनके साथ लगभग आध घंटे से ज्यादा बात हुई, और आध घंटे से पूरे विचार विमर्श और पूरे उन्होंने अपने जो पोटेंशियल को बताया, इंडिया के अंदर वो कैसे बिजनेस को कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमने एटॉमी को बताया, और एटॉमी के बताने के बाद उनको जिन पॉसिबिलिटीज को उनकी नजरों, अपनी नजरों से उनकी नजरों में डाला, तो वो बहुत हैप्पी हो गए, मतलब बहुत खुश हो गए कि यस शर्मा जी, यही तो ढूंढ रहे थे पिछले सालों से, पूरे लाइफ से यही तो ढूंढ रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम पूरे विश्व पे अपनी छाप छोड़ सकें, या बहुत सारी चीजों को हम पूरे विश्व के अंदर लिस्टेड हो सके। वो उतना वो नहीं था, तो वो सारी चीजें हमने एक पॉसिबिलिटीज उनको बताई, धीरे धीरे बताई, धीरे धीरे स्टेप लिए हमने। तो ऐसा डिस्क्लोज हुआ, बिजनेस को डिस्क्लोज किया हमने कि ही इज रेडी टू डू ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एटॉमी बिजनेस। और एक और प्रोफाइल्स की बात हुई आज हमारे बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई अपने इंट्रोडक्शन में, और बोथ सेशन आर रिकॉर्डेड इन माय कंप्यूटर। और एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई कि बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइफ में वो काम कर चुके हैं, और जितने भी कंपनीज के इंडिया की बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइफ है, उनके में जो एचआर होते हैं, उन एचआर के वो ट्रेनर हैं। मतलब जो कंपनियों में अलग अलग कंपनियों में एचआर होते हैं, और उनके वो ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, लाइफ कोच हैं, और वो बॉम्बे से हैं, और उनके साथ बातचीत हुई साथियों। तो आज वो भी एट लास्ट सारी चीजें उनको हमने बताई, और वो रिसोर्सेस निकाल के दिए। उन्होंने कहा सर, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वो चीजें आज हम बताई हैं, और जो हम बहुत दिनों से जो ढूंढ रहे, तो आज वो मुझे जो चाहिए वो आपने मुझे दे दिया, और मुझे बस कुछ समय दीजिए कि जिसको मैं और अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाऊं। मैंने यस, मैंने वो वही तो चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने से हमारे दिमाग से मिस हो रही, या हम उन चीजों पर नहीं जा पा रहे हों। तो हम ये चाहते हैं कि जो बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, उससे कई गुना बुद्धि आपके अंदर ऑलरेडी विकसित है, बिकॉज यू आर ए कोच ऑफ द एचआर, ओके। आप एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमसे भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका एसोसिएशन आप हमको मिले, और हमारा एसोसिएशन आपको मिले। और अगर हम 2 लोग मिल जाते हैं, तो हम वो भी कर पाएंगे जो अभी तक हम दोनों ने नहीं किया अपनी अपनी लाइफ। क्योंकि हम क्या कहेंगे कि एक 2 एनर्जी
एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाएंगे। और ये बात उनको बड़ी पसंद आई कि यस, यू आर राइट, मैनी यू हैव अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस ऑफ 30 years और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 23 years इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आईडीज। ओके, अब ये दो पावर इकट्ठी हो जाए तो यस, मेरेकल हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं मेरेकल हो सकता है। और दोस्तों हाथ मिल गया है, डीलिंग पक्की है, लगभग 99.99% डीलिंग पक्की है और वो बड़े एक्साइटेड है। तो बड़ा मजा आया आज जो है कि इतने अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि हमारे विकास पाठक जी हैं, बैंकर्स हैं, बड़ा प्रमोट कर रहे थे हम विकास जी को, लेकिन यस, उनसे भी अच्छी प्रोफाइल आज हमारे पास आ रही है इस बिजनेस को करते करते। और प्रोफाइल का देखिए, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये विकास जी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट यस, लेकिन विकास जी से एज्ड पर्सन भी हैं, विकास जी से ज्यादा एक्सपीरियंस भी लेके हमारे साथ लोग आ रहे हैं अपनी लाइफ का। और ये कह सकते हैं दे आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर मनी। हमने उनको जो विजन दिखाया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे की कमी नहीं, ओके, लेकिन जो हमने विजन दिखाया उनको, तो वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है। तो अब ये सब, ये मायना ये रखता है, ये बात, ये कहने का, ये बताने का ये मतलब है कि व्हाट यू हैव कैलिबर एंड व्हाट यू हैव पोस्चर, व्हाट यू हैव विजन और व्हाट यू हैव रिसोर्सेस। सोर्स और रिसोर्स आपके अंदर है क्या, आप उनको बताने वाले क्या है। एक आदमी आपके साथ क्यों ज्वाइन, कोई पूछेगा मेंबर बनाने का धंधा है क्या कोई कहेगा सामान बेचना है क्या सामान खरीदना है क्या 3 चीज पूछेगा, मेंबर बनाने का धंधा है क्या। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उस स्तर की घटिया बात पे हमें आने ही नहीं दी। सही बात, क्योंकि जब एक आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग वहीं अटक जाते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है जी, ओके मेंबर बनाने हैं क्या जी, सामान गली में जाके बेचना है क्या। ये 3 चीजें बड़ी एक आम आदमी के होते हैं, लेकिन इस बिजनेस को हमने इस स्तर के ऊपर स्तर पर रखा। सबसे खास बात है, सबसे खास बात है, अगर यहाँ इस स्तर पर लेके बिजनेस को आओगे तो मुझे लगता है कि आपके साथ कोई मिलेनियर बिलेनियर कोई इस बिजनेस को तो नहीं करे, ओके। हो सकता है कोई 10,000 की इनकम के लिए करे, हो सकता है कोई 50,000 की इनकम के लिए करे, लाख 2 लाख की इनकम के लिए करे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि देखिए एक 10,000 की नौकरी के लिए भी आदमी प्रयास कर रहा है, 100 रुपए कमाने के लिए भी प्रयास कर रहा है, 500 भी कमाने के लिए प्रयास कर रहा है, और एक रोज 5 करोड़ कमाने के लिए बात कर रहा है। और एक पता नहीं, हर आदमी जैसी जैसी स्थिति पर वो अपना प्रयास कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो 50,000, 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख से ऊपर है, वो इस बिजनेस को क्यों करें। बात यहां पर है। एक तो यह है कि डेली नीड नेसेसिटी के लिए उस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, धीरे धीरे हम काम करेंगे, धीरे धीरे हम उसके साथ बातचीत करेंगे, दोस्ताना व्यवहार करेंगे। और जो आदमी जितने लिमिटेड दायरे में होगा, उतने उसके क्वेश्चन उतने ही ज्यादा होंगे सर। सबसे खास बात, हम कुछ ये समझते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो वास्तव में ही फ्री हैं या जिनके पास काम की कमी है, वो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को करेंगे। तो ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है, ऐसा मानना आपका गलत है। अगर कोई आदमी फ्री है, ऐसे समझें आप, अगर कोई आदमी गरीब है या अगर आदमी कोई परेशान है, कुछ उसका भाग्य हो सकता है, कुछ उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ उसका जन्मजात, पूर्व जन्मजात कोई हिसाब किताब हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर 40 तक अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाया है, कोई आदमी 30 साल तक अपने लिए कुछ रिसर्च नहीं कर पाया है, इसका मतलब है कि उसे बेहतरीन संभावनाओं में काम करने पर हमेशा अड़चन ही नजर आई है। मैं बड़ा एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये अच्छी भी न लगे, है ना, लेकिन ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी संभालने के लिए मिलने वाले अवसरों में हमेशा अड़चन ही नजर आई है।
और वो सिर्फ अड़चन को ही देखता है और समस्याओं को ही देखता है, इसीलिए उसकी संभावनाओं पे काम नहीं करता। ये एक बड़ा कटु सत्य है, इसको कड़वा सत्य कह सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी चीज में, कोई भी चीज आपको मिली और उस पे काम करके आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, आप बार बार किसी चीज में हार नहीं रहे हैं, तो जीतने की सारी संभावनाओं को आप खत्म कर रहे हैं। ऐसे माने, अगर आप छोटी छोटी चीजों को देख के आप हारना नहीं सीख रहे हैं, तो आप कभी भी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। कि मैं सोचता हूं कि अगर मुझे कबड्डी का एक्सपर्ट बनना है, अगर मुझे एक अच्छा बैट्समैन बनना है, अगर मुझे क्रिकेट मैच में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो मुझे आउट भी होना पड़ेगा, मुझे विकेट आउट भी होना पड़ेगा, मुझे कैच आउट भी होना पड़ेगा, मुझे रन आउट भी होना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, मुझे हर मैच में कहीं ना कहीं आउट होना पड़ेगा। और जब मैं आउट होते 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 पूरी मैकेनिज्म को समझ जाऊंगा, तो मैं नॉट रन आउट का भी खिताब जीत सकता हूं बहुत सारे मैचेस। लेकिन आप कहें कि यस, मैं पहले ही दिन पिच पे जाता हूं और मैं नॉट आउट का एक कह सकते हैं कि रिवार्ड लेके आऊं, तो शायद ये बड़ा मुश्किल हो। तो हमारे साथ जो बहुत सारे लोग हैं जिनके गोदी में, मैं गोदी कहूंगा उनका, उनके लैप में अगर अपॉर्चुनिटी एटॉमी है, तो मुझे लग रहा है कि वो गोदी में उस अपॉर्चुनिटी को अभी समझ ही नहीं पा रहे, या ये कह सकते हैं कि उसका आकलन करने का, जो इनके एनालिसिस करने का किसी चीज को अभी उन्होंने अपने ब्रेन के अंदर उन क्षमताओं को डेवलप नहीं किया है कि उतनी बड़ी संभावनाओं का वो आकलन कर सकें और उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना सकें और उस रोड मैप पर एक एज ए प्रोजेक्ट वो काम कर सके, इसीलिए वो फेल। एक व्यक्ति के, एक अच्छे व्यक्ति से अपने स्टेज के ऊपर का जो व्यक्ति है, एक अपने से ऊपर के स्टेज का व्यक्ति है और उससे बात करने में बहुत सारे लोगों की जीभ जो है लड़खड़ा जाती है। वो यही सोचते रहते यार बताऊं क्या उसको, मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे बताऊं क्या। और खासकर देखा है कि बहुत सारे हमारे टीम के मेंबर ही हैं, RM शर्मा टीम के मेंबर ही। और आज भी मैंने मात्र 10 मिनट दोस्तों जूम पे लेके बात की और 10 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे ही एक एसोसिएट्स ने जो बात कराई कि सर मैं आज फर्स्ट अप्रोचिंग पे हूँ, मतलब पहली मैंने डीलिंग की है और थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए सर। मैंने ठीक है कोई नहीं, आप जूम पे ले आओ। मात्र शायद मैंने 5 से 7 मिनट के बीच उनको टाइम दिया और 5 से 7 8वीं मिनट पे उनके व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट थे, 8 मिनट बाद ओनली। और अगले 9वें मिनट पे मेरे मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट, अगले 9वें मिनट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 मिनट नहीं हुई और 10 मिनट के अंदर मेरे मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट। यस, आज हमने इस तरीके से कन्वर्जेशन करके मेरे मोबाइल के अंदर 10 न्यू आईडी हैं जो मुझे लगानी है। अब ये कहोगे आप क्यों लगाओगे, मुझे थोड़ा सा शौक लगता है, क्योंकि फंडामेंटल काम है, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं और कुछ कामों को मुझे करने में खुशी होती है। रियली बताऊं क्या होती है, मुझे खुशी होती है। मतलब मैं किसी काम को नहीं करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है यार। ओके, तो कभी कभी मेरा मन आ जाता है कि सर एक ज्वाइनिंग आई है, मैंने चलो तुम क्या करोगे, मैं ही लगा देता हूँ, लाओ मैं ही लगा देता हूँ। तो मेरे को एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यस मैंने आज दिन में एटॉमी के लिए काम किया है। तो मैं लगा देता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैंने यस देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लीजिए न्यू प्रोस्पेक्ट्स नहीं है कि मैं अभी डीलिंग करूं और मान लीजिए मैं फ्री बैठा हूं, लेकिन यस मेरा क्या है कि मेरा नेटवर्क में कोई भी एसोसिएट से मैं कह देता हूं इस काम को देखिए, इस काम में मैं एक्सपर्ट हूं। ओके, और मैं तब तक ज्वाइनिंग लगा रहा हूं क्योंकि मैं कंप्यूटर में बहुत टेक्निकली माहिर हूं, आप लोगों को सभी को मालूम है। जो काम मेरा कोई भी व्यक्ति अगर आध घंटे में करेगा, मैं 5 मिनट के अंदर देके उसको हाथ में दे दूंगा, लो। अब बाकी के मैंने बचाई आपकी 25 मिनट। अब 25 मिनट में किसी नए साथी के साथ बात करना। ओके,
मैं उसकी 25 मिनट बता देता हूँ और उसको नए काम के लिए जोड़ देता हूँ कि आप नए काम पे चले जाइए, अपने टीम में चले जाइए। इस तरीके से क्या है कि हम अपनी मैन पावर को बचा रहे हैं, मैन पावर को बचा रहे हैं। और जब मैन पावर बचा ली तो हमारी मैन पावर क्या है कि वो अगले नए संभावित ग्राहक के पास पहुंचती है। अब वो अपनी टीम में ऑर्डर के लिए बात करती है, ठीक है ना, अपने नए लोगों को तलाशती है, बहुत सारे नए काम करती है, या अपने घर के हर आदमी के प्राइमरी वर्क भी होते हैं, उनमें काम करते हैं। इसीलिए हमारी टीम बहुत हैप्पी है, हैप्पी एंड हेल्थी भी कह सकते हैं उसको। हम बड़े खुश होके काम करते हैं सभी लोग, और सभी लोगों को नाज है कि यस, हमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, कितनी भी बड़ी कोई प्रोफाइल कहीं से भी आएगी और हम रात को बैठ के 10 बजे और आराम से उन प्रोफाइल के साथ बात कर लेंगे और उनको हम ज्वाइन करा लेंगे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं से भी कैसे भी। ओके, तो अब ये बताइए कि क्या आप इतनी बड़ी प्रोफाइल को अपने साथ एसोसिएट करने का, इस तरह की जो प्रोफाइल मैंने बताई है, मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है। ओके, मैं किसी का कोई वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ कि ये हमारा प्राइवेट कन्वर्जेशन होता है। ओके, बहुत सारी चीजें एक दायरे के अंदर रखी जाती हैं। मैंने क्या किया, एक एक आपको ओवरऑल ओवरव्यू दिया कि हम कहाँ बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है ना, क्यों बात करने वाले हैं आपसे। आपका ये बिजनेस जब भी फलता फूलता रहेगा जब आपसे एवब लेवल के रेंज के लोग आपके इस नेटवर्क में ऐड ऑन होते रहे। समझ लेना बात को। मान लीजिए मेरी इनकम क्या है, 50,000 रुपए महीने की इनकम है और मैंने अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ दिया जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम है। तो हो सकता है मुझसे भी ज्यादा वो प्रोडक्ट अपने घर में यूज करने में कैपेबल हो। मेरे पास हो सकता है मन में एक बार लगे कि यार महंगा प्रोडक्ट है, मुझे और इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के मन में न लगे कि उसकी इनकम मेरे से डबल है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस बिजनेस के लिए बेचारे लोगों को ही नहीं तलाशना है, ऐसे लोगों को तलाशना है जो एक हर नए क्षण पर नई संभावना की तलाश करते हैं। मैंने दोबारा क्या बोल रहा हूं आपसे, हमें ऐसे लोगों को तलाशना है जो जीवन में हर अगले सेकंड पर नई संभावनाओं की तलाश करते हैं, ऐसे लोगों को तलाशना है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनके साथ कन्वर्जेशन करके, उनके साथ बातचीत करके, ठीक है ना, धीरे 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 क्या है कि आपको उनके ड्रीम की एक्सरसाइज करनी, ड्रीम की एक्सरसाइज करनी, बातचीत करते करते। क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना आदमी बिल्कुल शांत मन से नहीं बैठा। शांत मन से बैठने वाले लोग मुश्किल से 2-4-5% होंगे दुनिया में, जिन्हें कुछ करना नहीं है, बड़े शांत हैं, सुकून से रह रहे हैं। बाकी हर आदमी कुछ न कुछ खोज रहा है। क्या सारी खोजों को आप एटॉमी से फुलफिल करा सकते हो? अगर उसकी सारी खोजों को अगर एटॉमी में आपने ढूंढ के दे दिया, तो वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हो जाए। जहां भी उसकी खोज चल रही है, जो कुछ भी खोज रहा है वो लाइफ में, और सारा पता एटॉमी की दे दिया, तो वो आपके साथ काम करे। तैयार हैं? अब हाथ नहीं उठाएंगे तो कैसे बताऊंगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। किसी का हाथ उठाने है, इतनी कीमती चीजों को कैसे बताऊं मैं आपके साथ। आप हाथ नहीं उठाओगे तो मैं भी इधर उधर की बातें घुमा के चला जाऊंगा, मुझे कौन सा टेंशन। टीम बढ़ानी है आपको। अच्छे लोग लाने हैं आपको। मैं प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल दोस्तों ऑडियो सुना सकता हूँ सारे कन्वर्जेशन का, वीडियो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बिल्कुल अप्रूव करते हैं, स्टाम्प लगाते हैं कि यस, हमने इस काम को कर दिया। तो रेडी है प्रवीण सिंह पटेल जी, नीता जी, नागेंद्र पटेल जी, एमडी शमीम जी, किशन सिंह जी, कविता शर्मा जी। ओके, यू ऑल आर रॉक। आज सब लाजवाब लोग हैं, सब कुछ न कुछ आज समझने के लिए आए। तो चलें एटॉमी के टूर पर, एटॉमी का टूर ही तो करने के लिए आए हैं। प्रतीक नायर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कराते हैं आपको टूर। अब 50 लोग आपने कराई नहीं तो मैं क्यों कराऊं एटॉमी टूर। अब मैं ये कहता हूं, बार बार से कहता हूं कि कुछ लोगों का भला करो, कुछ लोगों को वो समझाओ
जो वास्तव में वो समझ नहीं पा रहे हैं और एटॉमी में अपने आप को मायूस समझ रहे हैं कि शायद मेरे से होगा या नहीं होगा। उनकी आत्मा या दुखती होंगी नहीं, आपको नहीं, आपको उनके जीवन पर थोड़ा सा वो नहीं आता है क्या, दयालुता, इसको दयालुता कहते हैं। ओके, क्या उन लोगों के बारे में चिंता नहीं है जो सोच रहे होंगे यार एटॉमी करूँ या ना करूँ, 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, यार 50,000 का सामान मंगा लिया मैंने, 4 लोग मेरे टीम के काम नहीं कर रहे हैं, बेचारे को रात को अगर 2 बजे भी जग जाता होगा तो क्या उसके दिल पर बीतती होगी। थोड़ा सा देखो ना, तो बुला लो ना यार 4 लोगों को, क्या फर्क पड़ रहा है। 4 लोगों के जीवन में थोड़ा सा और इम्पैक्ट हो जाएगा। टूर तो देखो कराना ही कराना, लेकिन कुछ लोग उस टूर में अगर कुछ यात्री बन जाए, टूरिस्ट ज्यादा इकट्ठे हो जाए, तो टूर का कुछ मजा है। बहुत सारे लोग शेरोन मास्टर के साथ टूर पे जाते हैं और आप ही अकेले चलोगे तो कैसे मन लगेगा। हमारे साथ अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कुछ अगर और शेरोन रोज मास्टर आ जाए तो मजा आ जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं मणिपुर से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं नागालैंड से हूँ। ओके, मैं कहाँ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, आप कहाँ से हैं, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, आप कहाँ से हैं कि आप चित्तौड़गढ़ से हैं। यस, तो हम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपना एक एसोसिएशन तैयार करा, बड़ा ये कह सकते हैं लाइफ बड़ी इम्पैक्टफुल हो जाती है, हमारी मीनिंगफुल हो जाती है, होपफुल हो जाती है। तो क्या हम कुछ और साथियों को बुला सकते हैं। हमारे पास 8:40 हैं और दोस्तों बड़ा जबरदस्त टूर कराना है आपके लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि टूर आज कम से कम 50 लोग यात्री इस नाव में बैठे और आपको लगभग 6 से 10 लोगों को और बुलाना है, क्योंकि किसी का नेटवर्क यहाँ चला जाएगा, किसी को आवाज नहीं आएगी। तो एक राउंड और हो जाए, इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, जिससे क्या होगा कि कुछ और लोग आपकी हेल्प से, आपके प्रयासों से कुछ और मीनिंगफुल बात को सीख सकते हैं। तो स्टार्ट रेडी करें लिंक को पहुंचाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाई कॉल। देखिए 45 है, अब हमें 5 लोगों की कमी है और 5 से 10 का प्रयास करेंगे, कुछ लोगों का नेटवर्क जाएगा। संतोष जी हैं, शंकर जायसवाल जी हैं, नीता जी हैं, कृष्ण सिंह, कविता शर्मा जी, आशी जैन है, हमारे साथ कृष्णकांत जी हैं, योगेश जी हैं। यस, अपनी टीम को फटाफट बुला के लाइए। आरती जैन जी हैं, पूजा मित्तल जी हैं। आज टूर टूर पे जाना है, नहीं जाना है। अब टूर से वापस चले जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तैयारी की, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, अलग अलग तरीके के अचार रखे, टूर पे जाएंगे, पिकनिक करेंगे, मजा आएगा, लेकिन लास्ट में कहेगा नहीं बरसात हो गई यार, अब नहीं जा रहे। तो क्या ऐसी बरसात तो नहीं करना चाहते आप कि अभी पूरा 1 घंटा खत्म हो जाएगा कि टूर ही नहीं हो पाया, चलो अगले दिन चलेंगे। मजा नहीं आता दोस्तों, मजा आता ही नहीं है उस टूर में। क्योंकि वो कहते ना कि एक बार मन था और मन वो पूरा हुआ नहीं तो मूड ऑफ हो जाता है। तो मूड ऑफ न करें, हो सकता है कि आपका भी मूड ऑफ हो जाए, हो सकता है हमारा भी मूड ऑफ हो जाए और टूर टूर ही रह जाए। तो टूर पर भ्रमण करना है तो साथियों आज आपको ये नंबर को इंक्रीज करना है। देखिए इस इंक्रीज को नंबर को करके मुझे ऐसा नहीं है कोई अवार्ड बनना है, मुझे कोई रिवार्ड मिलना है या मेरा कुछ गिनीज बुक में नाम आना है या मुझे कोई मेरी अपलाइन आके बताएगा कि नहीं साहब आज तो शर्मा जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, आज आपने 50 लोगों को ट्रेनिंग दी। कोई नहीं आएगा, आपको भी मालूम है, कोई नहीं आएगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ठेगा फर्क पड़ता है, आप कुछ भी करते रहे, किसी को ठेगा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, ये हमारे इंटरनल इंटेंशन की बात है, ये हमारे इमोशंस की बात है या फीलिंग्स की बात है। किसी पे फर्क पड़े न फर्क पड़े, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, आप पे क्या फर्क पड़ रहा है ना। फर्क किसी पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन यस ये भाव है, इसे इंटेंशन कहते हैं कि आप जिस नियत से काम करेंगे आपकी उसी हिसाब से बरकत होगी। और रियली नीलम रावत जी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माय वर्किंग पॉलिसी। मेरे को ईश्वर इतना अच्छा दे रहा है, मेरे को इतना टीम के अंदर मोमेंटम ला रहा है, मेरी टीम के अंदर इतनी पॉजिटिविटी ला रहा है, मेरे काम करने की जो स्ट्रेटेजी से मेरी टीम इतनी खुश है कि वो अब मेरे बिना कुछ किए हुए भी इतना तेज गति से काम कर रहे हैं कि वो समझ चुके हैं कि यस हम आरएम शर्मा टीम के अंदर है और हमको बहुत अच्छा करना। ये क्या होगा कि मेरे काम करने से मेरे टीम के अंदर बहुत पॉजिटिविटी और मेरे टीम के जितने भी लीडर्स हैं उनको गर्व है। ओके, हम एक इतनी अच्छी अपलाइन के साथ हैं
और हम बहुत सारे लोगों के लिए अपने कोई देखिए प्रोडक्ट की तैयारी करता है। उस दिन हमारी काजल दलवानी ने कितनी मेहनत की पूरे दिन, और बहुत सारे 50 लोगों को एक ये कह सकते हैं कि एटॉमिक प्रोडक्ट का शोकेस करके दिखाया। अब उसकी तैयारी हमारी टीम की ग्रेट लेडी लीडर पूजा मित्तल जी कर रही हैं। ओके, और वो ऐसे प्रोडक्ट को मंगा रही हैं जो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ। किसके लिए? शोकेस के लिए। अब कौन कह रहा है कि उनसे मंगाइए? कोई नहीं कह रहा, बट वो हेल्प करना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है। ये इंटेंशन है, तो हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए हम मॉर्निंग में भी क्या करते थे, जिसकी नीलम रावत जी मेरे सामने बैठी हैं, ये गवाह हैं कि हम 100-100 लोगों को बुला के सेशन करते थे, आपको याद होगा। और 100-100 लोग रहते थे और कम से कम 20-20, 25-25, 50-50 लोग बाहर रहते थे सेशन के, क्योंकि 100 की लिमिट थी। अब हमने ये किया है कि अब इसको यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया। ओके, उस समय हम जूम मांग के चलाते थे। नीलम जी, वो दिन थे हमारे जब हम एक अपलाइन का एहसान लेते थे रोजाना। रियली बता रहा हूँ, मेरी आंखों में से वो आंसू निकलते हैं। मुझे कोई ये नहीं मालूम था, मुझे ये मालूम था कि हो सकता है कि जूम की मतलब फीस होगी 17-20 हजार 18 हजार थी, तो मैंने रियली नीलम जी अपनी अपलाइन का पता नहीं कितने दिन एहसान दिया। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी अपलाइन ने उस जूम को रिचार्ज ही नहीं कराया और मुझे पॉलिटिक्स में फंसा दिया उस जूम की में, धीरे धीरे मैं गया और जूम के उस पर गया तो मैं देखा कि है जूम की फीस तो मात्र 1300 कुछ रुपए है, कुछ उस पर जीएसटी वगैरह लगेगा। 1500 रुपए महीने में मैं जूम चला सकता हूँ। मैं यार शर्मा जी तुम बड़े पागल थे, दुनिया को तुम शिक्षा दे रहे हो, तुमने यार जूम की फीस क्यों नहीं देखी अपने आप जाके? उस दिन से आज का दिन है कि मेरे कह सकते हैं कि जूम का कभी भी क्रेडिट खत्म नहीं। मैं ऑटोमेटिकली अपना क्रेडिट कार्ड डाल के रखा हूं। अरे यार तेरे को मन आए जितना काट, लेकिन आपको मालूम है सब सारी चीजें रेडीमेड है, एक पैसा कभी ज्यादा नहीं कटता है। और बे इंतहा तरीके से 1 साल पूरा होने को आया, एक दिन भी आपका जूम बीच में नहीं कटा हो। पूरे दिन जूम पे काम करता हूँ, पूरे दिन जूम पे काम करता हूँ। ओके, आज तक पूरी टीम को, मेरी टीम को कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आई है, टोटल जूम पे काम करता हूँ। इतने दिन मैंने अनजाने में एहसान लिया, पता नहीं कितनी चीजों को झेला, कितनी बहुत सारी चीजों को अब भी झेले। इसीलिए मैंने क्या किया कि सारा काम कह सकते हैं जीवन में जितना भी काम करना है अपने दम पर करिए, अपने दम पर करिए। सारा कोई किसी के कहते ना कान में खुजली मच रही है तो कोई खुजाने नहीं आता है, आपको ही खुजानी पड़ेगी, है ना? तो आपको अगर लाइफ में बड़ा करना है, समझ रहे ना, आपको खुद सारे जिम्मेदारियों को झेलना पड़ेगा। या लोग मजा लेने के लिए, मतलब एक कहते हैं ना कि इसीलिए आपको देखिए, आपको जलना है, आपको अगर ऊर्जा देनी है तो भट्टी में आपको जलना, ये समय। अब मान लीजिए मैं भट्टी में जल रहा हूं, मैंने भट्टी इकट्ठी कर ली, अब किसी कोयले को जलना है तो वो उस भट्टी में ऑलरेडी इतनी ऊष्मा है, उतनी ऊर्जा है। किसी एक कोयले को लाके डालोगे GWA के मिरेकल सोशल मॉर्निंग सेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रज्वलित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सैकड़ों कोयले पहले से जल रहे हैं, इतनी ऊर्जा है। आपको उसको अलग से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है, हमने उसके लिए इतनी ऊर्जा ऑलरेडी तैयार करके रखी है कि बस उसके अंदर वो पास आ जाए। आप हरिद्वार शांति कुंज में जाएंगे दोस्तों, एंटी गेट के एंटी मारते ही आपके सारे जो विकार हैं दिमाग के अंदर, विकार, विकार का मतलब नेगेटिव थॉट्स, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं आपके माइंड से। आप चोर हैं, डकैत हैं, कैरेक्टर लूज हैं, बेईमान हैं, शराबी है, जो भी है, सारी चीज ऑटोमेटिकली जितने समय तक आप उसके अंदर रहेंगे सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसे ही GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में जितने भी लोग आते हैं ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाते हैं। यही तो खास बात है। ऐसे ही यहाँ पर इवनिंग सेशन में जितने भी लोग आते हैं, इनका क्या है? इनका यही है कि ये सारे जितनी भी तड़फती हुई चीजें हैं, जो आदमी एक सपना कह सकते हैं कि 3,84,000 योनियों में होके कष्टों से निकल के एक इंसान का रूप मिलता है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स का कह सकते हैं कि वो बनना है, क्या बनना है, निशाना, शिकार कहते हैं जिसको, कोई पॉलिटिक्स का शिकार बनना है,
कोई किसी की बेईमानी का शिकार बनना है, कोई किसी की बदनीयती का शिकार बनना है, कोई किसी का शिकार बनना है, कोई किसी के लालच का शिकार बनना है, कोई अपलाइन ही उसको उसके जरूरत से ज्यादा पीवी खरीदवा देता है, चाहे उसको दूध नहीं मिल रहा है, उसके घर में चाय नहीं मिल रही है ना, उसके नीचे से ऐसी अग्नि लगा देगा, हाँ अगले महीने ही तो तुझे शेष मास्टर बनाना दी कि तो उसको करा दी 7 लाख पीवी जबरदस्ती। ना ना ना। उसे मालूम ही नहीं जाएगा, इसके नीचे नेटवर्क नहीं है, फिर भी जबरदस्ती नीचे से फुलझड़ी लगा देगा उसको। तो ये सब क्या है, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ये GWM मैंने बनाया है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ओके, कोई आदमी जिम्मेदारी में नहीं, मैंने बनाया। और अगर हमारे GWM पे कोई भी व्यक्ति आएगा, बैठेगा, सीखेगा, तो वो कभी कहीं भी ठगा नहीं जा सके। चाहे वो दिल्ली में पहुंच जाए, चाहे वो बॉम्बे में पहुंच जाए, चाहे वो X कंपनी में आ जाए, चाहे वो B कंपनी में आ जाए, चाहे वो Z कंपनी में आ जाए, वो कभी ठगा नहीं जा सकता। क्योंकि हम एक दिन का व्यापार करने के लिए आए, किसी लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए नहीं आए। अरे यार, ऐसे पैसे का क्या करोगे मांगे, है ना? जब किसी की भावनाओं से आप खेल लें, ऐसा बिजनेस नहीं करना। आप जाएं भी डायमंड मास्टर जाएं, लेकिन आपकी कारनामों की जब तक चर्चे न हो दोस्तों दुनिया में, ऐसे डायमंड मास्टर जाके क्या करोगे? आपके कारनामों के चर्चे होने चाहिए, आपके ईमानदारी के चर्चे होने चाहिए। ओके, आपके एटीट्यूड के चर्चे होने चाहिए कि यस वो आदमी तो है, लेकिन है नंबर 1, है नंबर 1। जब तक वो चर्चे नहीं होंगे आपके, तब तक मजा क्या है जीतने में? क्या करोगे उस डायमंड मास्टर का? डायमंड मास्टर वही है जो डायमंड जैसा अपने शब्दों से चमक रहा हो, अपने एटीट्यूड से चमक रहा हो, अपनी ईमानदारी से चमक रहा हो, अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी से चमक रहा हो, अपनी कार्य प्रणाली से चमक रहा हो, वो डायमंड मास्टर, वो डायमंड मास्टर है। ऐसे डायमंड मास्टर आपको बनना है, चाहे आप भले ही 6 महीने लेट बने, चाहे पहले ही आप 2 महीने लेट बने। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में बन जाना, जरूरी नहीं है कि मई में बने, लेकिन डायमंड मास्टर ऐसे बनो कि आपसे मिलके व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित करे कि यस मैं मिला, लेकिन मजा आ गया। अब 50 तो कर नहीं रहे हो आप, तो मैं टूर पे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि 8-50 हो गए, 10 मिनट आपको भी लग जाएगा 50 करने में, 10 मिनट मैं भी बोलता रहूंगा। तो टूर का पार्ट कल करें क्या? अब देख लो आप, मैं तो सुबह शुरू से ही चिल्ला रहा था, टाइम से आप लोग आते नहीं, मैं क्या करूं? 8:10 पे तो आप स्टार्ट करते हो आना, फिर मेरे को बुलाते बुलाते, नंबर बढ़ाते बढ़ाते ये पूरा 1 घंटा हो गया। कितनी चीजें बताई, मैं टूर पे कल भी लेके जा सकता हूँ। तो अब बताओ, बारिश तो करा दी आपने, अब देख लो, अब भी देख लो, अभी 49 के 49 सीटें कह रहे हैं, एक उसमें मैं भी हूँ, तो इसका मतलब 48 है। ओके, ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा इंद्राणी जी, मैं भी थोड़ा हट धर्मी हूँ ना, आपको मालूम है ना मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं 50 कराऊंगा तो मैं अपनी बात को करूंगा, सारी चीज मेरी तैयार है, रेडीमेड। लेकिन मुझे इतनी नाउम्मीद नहीं थी ना कि आप 50 भी नहीं करोगे, अपनी टीम को लेके नहीं आओ। मैं पूरे दिन तैयारी करता हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ, मैं एक कमरे में रहता हूँ, मैं एक टेबल पे अपनी जिंदगी काट रहा हूँ, मैं उस ज्ञान को निकाल रहा हूँ, मैं उस रिसोर्सेज को निकाल रहा हूँ, और मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। ओके, अब उसके पीछे कुछ न कुछ तो मुझे भी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? आपसे पैसा मैं ले नहीं रहा हूँ इस सेशन को करने का। ओके, आपसे क्या ले रहा हूँ? आपसे आपके टीम के कुछ लोग ले रहा हूँ, यही तो मांग रहा हूँ आपसे, और क्या मांग रहा हूँ? क्या पैसे मांग रहा हूँ? क्या नहीं मांग रहा हूँ, वो तो ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग के लिए मांगता हूँ, और वो भी फीस नहीं मांगता हूँ, सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगता हूँ। 1000 रुपये मांगता हूँ ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में, 1 साल अपने साथ आप लोगों को घसीटता हूँ, जबरदस्ती डंडा मार मार के घसीटता हूँ आप। ओके, तो उसका मैं मेहनत करता हूँ, सुबह ही सुबह जगता हूँ, 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है, मुझे नींद के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, 4 घंटे की मैक्सिमम मैं नींद ले पाता हूँ। तो वो मेरा सब्सक्रिप्शन चार्ज है कि वहां पर कुछ सीरियस और डिसिप्लिन लोग आ सके, इसीलिए मैं उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज लेता हूँ।
जूम का पैसा कटता है, मोबाइल के मेंटेनेंस का पैसा कटता है, डाटा का पैसा कटता है, लैपटॉप का पैसा कटता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं उसका। यस, लीजिए, यही तो कहा था, ये ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग जो है, देखिए 51 हो गए, अभी 52 करेंगे, अब देखिए 60 पे गाड़ी पहुंचानी है लोगों को। तो ये जो देखिए GWA का जो एटीट्यूड है, आज मॉर्निंग सेशन की याद हो गई और आपने बहुत हैप्पी कर दिया। ओके, और बहुत सारी अपलायन हमारी इसीलिए परेशान है, रियली बता रहा हूँ उनकी वो कहते हैं कि शर्मा सर आप ये बताइए, हम इतने पोलाइटली लोगों से बात करते हैं, फिर भी यार हमारे सेशन में कभी 10 आदमी आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 27 आ रहे हैं, कभी 28 आ रहे हैं, और आपको हमने अपने सेशन में तुम इतने मिस वर्ड को यूज करते हो, और फिर भी आपके सेशन में, और कभी-कभी आप गाली भी देते हो फिर भी आपके सेशन में 100-100 लोग रहते हैं, 50-50 लोग रहते हैं, 80-80 लोग रहते हैं, आखिरकार कारण क्या है? मैंने उनको यही जवाब दिया साथियों, कि मेरा इंटेंशन किसी को बेइज्जत करना नहीं होता। सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली किसी से बात नहीं करता हूँ कि एक व्यक्ति को इंटेंशन या उससे मेरा कोई विशेष मोहब्बत है या विशेष मुझे उससे द्वेष है, ऐसा मेरे कभी रहता नहीं माइंड में। कभी ये मनोभाव लेके नहीं बैठता कि मुझे किसी कोई विशेष काम करना है। ये जब मैं बैठता हूँ तो बिना सोच के बैठता हूँ कि मुझे बोलना क्या है, मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं किसी भी किताब को पढ़ता नहीं, सबसे पहली बात। मैं बड़े ईश्वर में अपने आप को समर्पित करके बैठता हूँ हमेशा, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, और जो मेरे विचार आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी बात, आपके सेशन लेने का, आपको बुलाने का मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मेरा भाव ऐसा नहीं है मेरा कि मुझे ये चीज हासिल करनी है यहाँ से। ओके, क्योंकि मैं स्वार्थ रहित इस दोनों सेशनों को करता हूँ, वो मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। मेरा निजी स्वार्थ इसमें कोई रहता नहीं, इसीलिए मैं कैसा भी बोलता हूँ, मेरे साथ लोग रहते हैं, उन्हें मालूम है कि शर्मा सर को इसमें कोई खाक न कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए वो सब हमारे लिए बात हो रही है। इसीलिए वो लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, मुझसे कभी नाराज भी हो जाते हैं, और फिर दोबारा मेरे साथ आ जाते हैं, क्योंकि ये जो काम हो रहा है विदाउट सेल्फिशनेस हो रहा है, कोई स्वार्थ नहीं। हजारों लोगों की टीम आती है, अपलाइन की भी टीम आती है, डाउनलाइन की भी टीम आती है, क्रॉस लेग की भी टीम आती है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। लोग क्या होता है कि नई लिस्ट पे ही बार-बार निगाह बनाए रहेंगे, किसकी टीम से आ रहा है, किसकी टीम से आ रहा है। अरे कहीं से भी आ रहा है, इंसान आ रहा है। मैं ये मान के काम करता हूँ कि इंसान आ रहा है, किसकी टीम से आ रहा है मुझे क्या लेने देना। मेरी टीम को तो मालूम है कि यस शर्मा सर आज ये लेंगे, मेरा ग्रुप बना हुआ है, मेरी ब्रॉडकास्ट बनी हुई है, जिसको आना होगा मेरी टीम से आ जाएगा, नहीं आगा ना होगा, आना होगा। मैं कभी कॉल नहीं करता हूँ किसी को, तुमको अच्छा लगे तो आ जाओ और तुमको नहीं अच्छा लगे तो मत आओ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा। मैं लोग ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे पास इतने हजार की टीम है, मैं प्लस और ऐड कर रहा हूँ, मैं उसमें ऐड और कर रहा हूँ। 10-5 लोग मैं रोजाना अपनी टीम के अंदर ऐड कर ही लेता हूँ, या तो अपने सेल्फ के प्रयास से कर लेता हूँ या अपनी टीम के प्रयास से कर लेता हूँ। मतलब मैं अपने फोकस पे बिल्कुल फोकस्ड हूँ, मेरे गोल पे फोकस्ड हूँ। मेरा जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, मैं पूरा 100% फोकस्ड, कैसे भी करूं मैं करता हूं, अपने टीम को सहयोग में लेके करूं, टीम को सिखा के करूं, अपने आप करूं, दिन में करूं, रात में करूं, करता ही करता हूं, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो चलें, टाइम बहुत हो चुका है, 8:55 हो चुके हैं, और हम लोग हो गए हैं बामन, और चलते हैं एटॉमिक टूर पर। अभी कहेंगे ऐसा क्या तिलिस्म है कि जहां पर हमें ले जाना चाहते ये क्रियोसिटी का मामला है, इसे बोलते हैं क्रियोसिटी। क्रियोसिटी का मैं मोस्टली इस वर्ड को यूज करता हूं आपके साथ। इसको बोलते हैं उत्सुकता, और जब तक उत्सुकता बनी हुई है तब तक हम हर कष्ट को झेलने के लिए तैयार। ऐसे मान, जब तक उत्सुकता मिली हुई है, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब तक भगवान के मंदिर तक जाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर। ऐसे माने, मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी गए हों, या बहुत सारे मंदिर जाते हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन आप जाने होंगे, जब आप घर से निकलते हैं, यस वैष्णो देवी जा रहे हैं,
तो शायद ऐसा किसी की लाइफ में कमी हुआ होगा कि बिना दर्शन करके लौट आया हो, कर्फ्यू लग गया हो, ट्रेन मिस हो गया हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन गया हो और आधी रास्ता गया हो और वो फिर पूरी चढ़ाई न करके ये कहा होगा कि ना मैं तो लौट के ही आ रहा हूँ, तो शायद ऐसा कम लोगों की लाइफ में होता है। ज्यादातर मोस्टली हर कष्ट को झेल के और दर्शन करके आते। ऐसे ही अगर आपने एटॉमी के सारे दरवाजे खोल के रख दिए तो एटॉमी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। समझ रहे ना बात को? एटॉमी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। अब कैसे ज्वाइन करेगा? कैसे लोग हमारे इस व्यवसाय के साथ आएंगे और क्यों उसको आना है, सारी बातों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैजिकल आज कन्वर्जेशन चल रहा है, थोड़ा गाइडेंस चल रही है। हर लेवल पे एक आपका स्टेज स्टॉप होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए। ऐसे मान किसी व्यक्ति को उतना ही समझाएं जितना वो समझने के लिए तैयार। सबसे पहला पॉइंट। नीलम जी, मेरे सामने आप हैं इसीलिए मैं आपका ही नाम ले रहा हूं, कोई दूसरा ये न करे कि नीलम जी क्यों याद आ रही हैं आज सर को। ओके, नीलम जी बिल्कुल मेरे को सामने दिखाई दे रही है कैमरा में, इसीलिए मैंने कहा है कि आप थोड़ा कैमरा ऑन करके बैठा करो जिससे मैं देख के और उनसे बातचीत कर सकूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि आपको सारे दरवाजे एक साथ नहीं खोलने। आप ले जा रहे हैं किसी को भवन में, और भवन में क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि सामने जैसे ही एंट्री होती है किसी गेट पे, वो जो बड़ा सा झूमर लगा रहता है, झूमर समझते हैं नीलम जी? ओके, झूमर लगा रहता है, झूमर को दिखाइए। झूमर में ही वो मुग्ध हो जाए। झूमर इतना अच्छा है तो आगे जो राजमहल हैं, जहाँ रानियां रहती हैं, राजा जी रहते हैं, और जितने भी एक कह सकते हैं गोष्ठी वाली जगह हैं जहाँ पर राजा बैठते हैं, ये कह सकते हैं बैठते हैं, जहाँ एक कह सकते हैं बैठक लगती है, राजा जहाँ बैठक करते थे, राज दरबार बोलते हैं इसको। जब इन चीजों के लिए वो क्या है कि वो कितना प्रेरित होगा कि कौन कौन सी चीजें, कहाँ राजा सोता था, कहाँ राजा खाना खाता था। आप बहुत सारे महलों में जाते होंगे, किला वगैरह में जाते होंगे, वहां चीजों को आपको विजिट कराया जाता है, एक गाइडेंस को पकड़ते हैं कि ये फलाना तरह के राजा यहाँ ये करते थे, वहां वो करते थे, यहाँ कीर्तन होता था, यहाँ जो जो भी है उनकी रानियां डांस करती थी, जो भी है बहुत सारी चीजें आपने देखते हो। क्या आप स्टेप टू स्टेप अपनी अपॉर्चुनिटी को बता पाने में कैपेबल हैं कि आपको कहां से एंट्री लेनी है और कहां जाके क्लोजिंग करनी है? ये सबको आपने स्टेप तैयार करना। हम एक्चुअली होता क्या है साथियों, एक दिन में ही उसकी ज्वाइनिंग करके और उसको अगले दिन कह लेते हैं कि चल प्लान दिखाना सीख। हम कोई ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमें गन्ना मिल गया है और गन्ना मिल गया है, कोल्हू हमारा साथ में है, और गन्ने को पेर के उसको कोल्हू में डाल के और 3 बार रगड़ के और रस निकाल के गिलास में और उसको हम पी रहे हैं और बस खत्म हो गया काम। ऐसा गन्ना नहीं है, वो प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहले बात, वो मेरे साथ क्यों काम करे, इसका जवाब उसको देना पड़ेगा, उसको मजबूर करना पड़ेगा कि आपको मेरे साथ काम करना इसीलिए जरूरी है। अब ये समझाने में हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, उस स्तर तक की सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, और सीखने के लिए सबसे पहले मुझे उस प्रोफाइल से बात करनी पड़ेगी, 5 मिनट 10 मिनट जो कुछ भी, उससे बात करनी पड़ेगी। जब वो समझ में आएगा कि मुझे ऐसी कौन सी चीज बतानी है जो इनके मन के अंदर उत्सुकता को और बढ़ाए, और जैसे ही जैसे उत्सुकता बढ़ती है और एक पिक्चर इंटरमिशन तक जैसे जैसे जाती है, बीच में क्या हो जाता है, इंटरमिशन जाता है, और जहां इंटरमिशन जाता है वहां पर आदमी का और ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। ऐसे सीन पे जाके वो इंटरमिशन करते हैं कि आप अगर बाहर मूवी थिएटर के बाहर आते हैं, वहां पॉपकॉर्न होता है, कॉफी होती है,
तो वहां खड़े होके खाना पीना नहीं चाहते, आप चाहते सीट पे बैठ के ही खाएंगे कि अगर सीन छूट गया तो मजा बिगड़ जाएगा। आप उस सीन को नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे ही साथियों, जब आप अपॉइंटमेंट दे रहे तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए उनसे क्या करें, अपॉइंटमेंट लें। तो एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ें कि उनको रात को नींद ना आए। ऐसे मानिए, क्या वो सारी इमेजिनेशन जो लूपिंग है, क्या आप तैयार कर सकते हैं? क्या ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हैं? क्या उन स्कोप को और पोटेंशियल को उसको बता सकते हैं कि वो जानने के लिए आपका इंतजार करे? ऑटोमेटिकली उसका गुड मॉर्निंग आपके मोबाइल में आ जाएगा। यस, आप बताइए मेरे को कम टाइम दे रहे हैं या आगे का सेशन हम कब रखें? ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको कल। अब हम 53 लोग हैं और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा साथियों। और 53 के एक व्यक्ति अपने साथ एक और लाएगा और मुझे चाहिए यहाँ पर 100 की एंट्री, ऐसे माने। और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। 100 की एंट्री चाहिए और मैं अपनी बात को पूरा टाइम और मैं कुछ और चीजों को खोज के रखूंगा आपके लिए। बहुत सारी चीजें आज मैंने तैयार करके रखी और कुछ और चीजों को खोज के रखूंगा। और रखने के बाद जैसे ही आप मुझे 100 कर दोगे 8-10 पे, तो मैं पूरे टूर को आपको और भी कुछ, किसी का पिक्चराइजेशन थोड़ा मुझे ब्लर मिल रहा है तो उसको और हाई रिजोल्यूशन वाला देखूंगा, किसी सोर्स पे हो। बहुत सारी चीजें मुझे कल प्रैक्टिकली करने हैं। कल संडे है, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टूर पैकेज बना के बाइंड अप करता हूँ कल। और कल उस पूरे टूर पे चलेंगे एटॉमिक पे, और तब देखेंगे कि आपको जीवन में मिलेनियर, बिलेनियर, अमीर, गरीब, मीडियम, जो कुछ भी एक्स वाई जेड, हर कैटेगरी आपको डील करने के लिए आए, तब बनेंगे आप एक सच्चे लीडर। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलता हूं कल 8 बजे। और हमारे पास ये 52 और 53 जितने भी पार्टिसिपेंट थे, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार के साथ चीजों को सुना, देखा, समझा। और कल आई होप हम होंगे 100 हाउसफुल। हाउसफुल का बोर्ड लग जाना चाहिए दोस्तों। और कल जबरदस्त तरीके से इसको पूरा तैयार करेंगे। सेशन, ऐसा सेशन तैयार करेंगे जो रिकॉर्डेबल हो। और आप किसी व्यक्ति को एटॉमी समझाना चाहते हैं तो इस लिंक को दे देना कि तुम 1 घंटे टाइम निकाल के इस सेशन को देख लो, और वो आपके साथ जरूर ज्वाइन कर जाएगा। उस मोबाइल में कोई नंबर नहीं रहेगा मेरा, कोई कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना? इसीलिए इजीली आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं वो कहीं मोबाइल नंबर देख के कहीं वो ना हो जाए, ठीक है ना? कोई डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नहीं, कोई लिंक में मोबाइल नहीं, इजीली आप बेझिझक तरीके से आप उसको अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके का कल मैं आपके साथ एक सेशन तैयार करके आपके बीच में प्रस्तुत होता हूं। और इसी आशाओं के साथ आप सभी को आर एम शर्मा का नमस्कार। शुभ रात्रि।